सोचिए, आपने किसी को छुआ तक नहीं और फिर भी आपको हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाए। ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही है और ये दिमाग हिला देने वाली घटना सामने आई है नोएडा और बिहार के मोतिहारी से। तारीख है 24 नवंबर। सीसीटीवी में एक महिला सूट सलवार पहने दिखाई देती है, फोन कान पर लगा हुआ जैसे कोई बहुत जरूरी बात हो। वो तेजी से आगे बढ़ती है और तभी एक पुलिस वाला फ्रेम में आता है। कुछ सेकंड बाद वो महिला बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। दूसरे फुटेज में वही महिला 3 पुलिस वालों के बीच में चल रही है, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं, आंखों में डर नहीं, वो लगातार फोन पर बात करती हुई चल रही है। तीसरा फुटेज और भी चौंकाने वाला है। रात के करीब 12 बजे वही महिला घबराई सी घर से बाहर निकलती है, कुछ ही सेकंड में अंधेरे में गायब हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये महिला है कौन और ये पुलिस कस्टडी में क्यों है? सच सामने आता है 4 महीने बाद। ये वही महिला है, गुंजा, जिसे कानूनी दस्तावेजों में 4 महीने पहले मृत मान लिया गया था और उसके कत्ल के आरोप में उसका पति रंजीत पिछले 4 महीने से जेल में था। मार्च 2025 में मोतिहारी, बिहार। रंजीत एक सीधा साधा पढ़ा लिखा लड़का, शादी हुई पड़ोस के गांव की लड़की गुंजा से। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रंजीत और उसका परिवार नोटिस करता है कि गुंजा दिन भर किसी से फोन पर बात करती रहती है। शक बढ़ता गया और एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। और फिर आती है 3 जुलाई 2025 की रात। रंजीत की नींद खुलती है, लेकिन बगल में उसकी पत्नी नहीं है। पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं। अगली सुबह रंजीत ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। 4 दिन बाद गुंजा के घर वाले थाने पहुंचते हैं। उनकी तरफ से इल्जाम लगाया जाता है, दहेज के लिए हमारी बेटी को मार दिया। बस पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के रंजीत को गिरफ्तार कर लिया और 3 महीनों के अंदर हत्या का चार्जशीट भी दाखिल कर दिया। लेकिन कहानी यहां पलट जाती है। 4 महीने बाद नोएडा में अचानक किसी ने गुंजा को जिंदा देख लिया। खबर मोतिहारी पहुंचती है, परिवार पुलिस के पास जाता है। पुलिस कहती है ठीक है, लेकिन सफर का पूरा खर्चा आपको देना होगा। रंजीत के पिता कार किराए पर लेते हैं। पुलिस आराम से बैठकर जैसे किसी ट्रिप पर निकल पड़ती है। नोएडा पहुंचते ही एक दरवाजा खटखटाया जाता है और बाहर निकला पहले गुंजा और उसके साथ उसका प्रेमी। असल में गुंजा 2023 से अपने गांव के एक लड़के के साथ रिश्ते में थी। परिवार ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। उसका प्रेमी नोएडा में काम करता था। दोनों ने प्लान बनाया, एक दिन वो चुपचाप घर छोड़ देगी। 3 जुलाई की रात वही हुआ। गुंजा घर से निकल गई, प्रेमी बाहर इंतजार कर रहा था और दोनों नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़े। लेकिन इस बीच पुलिस ने बिना किसी सही जांच के रंजीत को हत्या के केस में जेल भेज दिया। उसकी पूरी जिंदगी, करियर, परिवार सब बर्बाद हो गया। अभी गुंजा पुलिस कस्टडी में है और रंजीत जल्द ही जेल से रिहा होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या उस पुलिस कार्रवाई पर कोई कार्रवाई होगी जिसने बिना जांच किए एक निर्दोष आदमी को 4 महीने तक जेल में रखा? आपके हिसाब से इस केस में किसकी गलती सबसे बड़ी है, पुलिस की, लड़की की या परिवारों की? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।